वेलकम टू द इल्यूमिनेटेड कॉस्मोस। बहुत स्वागत है आपका आज की रीडिंग में। और जो ये मैं रीडिंग कर रही हूँ, पहले से कार्ड शफल करके निकाल लिए हैं। और जो ये रीडिंग है ना, ये बहुत ख़ास है। इसके ख़ास होने के रीज़न क्या है? सबसे पहला रीज़न तो है कि पहली बार ये अपने चैनल पे मैं पहली बार इस तरह की रीडिंग कर रही हूँ, क्योंकि मुझे आज तक शायद गाइडेंस नहीं मिली। गाइडेंस मिलती तो शायद पहले भी कर लेती, बट आई गॉट द गाइडेंस टुडे। एंड आज का दिन बहुत भारी भी है, इसी वजह से ये बहुत अच्छे से आपको क्लैरिटी मिल जाएगी आपको इस रीडिंग से। रीडिंग किस चीज़ के लिए है ये भी बता देती हूँ। दो डिसीजन, अगर आप दो चीज़ों में स्टक हो कि मुझे ये करना चाहिए या फिर ये करना चाहिए, तो दो डिसीजन आपके सामने मतलब एक क्लैरिटी लेके आएंगे कि आप ये करोगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, और अगर आप ये करोगे तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। तो वो मैं दोनों चीज़ें आपको बताऊंगी, बट इसमें मुझे आपकी भी कोऑपरेशन पूरी चाहिए। आपको अपने जो दो सिनेरियोज़ हैं उनके बारे में सोचना है। जैसे जैसे मैं आपको गाइड करूँगी बीच बीच में, वैसे वैसे आपको करना है। जैसे कि मैंने बोला कि ये नॉर्मल रीडिंग नहीं है, इसी वजह से इसकी प्रैक्टिस इंडिया में भी नहीं की जाती है। मतलब मैंने तो आज तक ना सुना ना देखा किसी को प्रैक्टिस करते हुए। ये बहुत सारे रीजंस हैं ना करने के, सेफ्टी रीजंस, आई वुड से सेफ्टी रीजंस हैं। तो लेकिन हाँ, आई एम डूइंग दिस फॉर यू गाइज। सो इसी वजह से थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ। सबसे पहले माइंड को बिल्कुल रिलैक्स कर लो और मैं आपकी रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। प्रिडिक्शन से ज़्यादा गाइडेंस है। प्रिडिक्शंस का मुझे नहीं पता क्या है, बट गाइडेंस है, और आपको अपने आप पता लग जाएगा कि अब ये करो, ये काम करो या फिर ये काम ना करो, और इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे लॉन्ग टर्म में, आपको क्या इससे क्या आउटकम आपको मिल सकता है। ठीक है, ओके। आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद द फर्स्ट। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आपका, मुझे बताते रहना जो जो चीज़ें आपसे रेजोनेट हो रही हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने बोला कि पता नहीं किसके लिए है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी जो सिनेरियो चल रहा है, फॉर सम ऑफ यू, आपकी लाइफ में ना इस तरह का, मतलब इस तरह की डिस्टर्बेंस चल रही है कि आप धीरे 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 करके बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशन में से निकलने की कोशिश कर रहे हो, और डिफ़िकल्ट सिचुएशन में से निकलने के लिए बहुत हाथ पैर मार रहे हो। डिफ़िकल्ट सिचुएशन ना कोई भी हो सकती है, और ये वो रास्ता है कि बहुत लंबे टाइम से कोई प्रॉब्लम किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में चलते आ रहे हो। ऐसा नहीं है कि अभी शुरुआत हुई है, ऐसा नहीं है कि अभी अंत होने वाला है। ऐसा नज़र आ रहा है कि बहुत लंबे टाइम से आप चलते आ रहे हो और किसी चीज़ ना बहुत बुरी तरीके से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो। अब ये बाहर निकलना आपके लिए एक तरह से भारी क्यों है? मैंने बोला बहुत भारी एनर्जी है आज की। भारी क्यों है? क्योंकि आप 10 लोगों का साथ होने के बावजूद भी आप अकेले ही कर रहे हो सकता है कि आपकी पूरी फैमिली बोलती है कि आपके साथ है, बट स्टिल आप ही अकेले हो जो हर चीज़ हैंडल कर रहे हो इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए। हो सकता है कि आपकी पूरी टीम बोल रही है कि हम आपके साथ हैं, बट उसके बावजूद भी आप अकेले ही बहुत ज़्यादा हैंडल कर रहे हो। हाई चांसेस हैं कि, देखो, रिस्पॉन्सिबल नेचर तो आपका है, लेकिन हाई चांसेस हैं कि आप अपनी फैमिली के लिए भी कुछ ऐसा कर रहे हो कि फैमिली भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन से बाहर आए। हो सकता है कि फाइनेंशियल हेल्प है, फाइनेंशियल उनकी नीड्स को पूरा करना है, या फिर किसी कंपनी के लिए आप काम करते हो और कंपनी के लिए काम करते भी होंगे, तो अभी वो सिचुएशन चल रही होगी कि बहुत ज़्यादा अच्छे कंडीशन में नहीं है। यू माइट बी वर्किंग फॉर समवन, और वो जगह भी बहुत अच्छे कंडीशन में नहीं है, और आप मदद कर रहे हो किसी की, कि मतलब बोलते हैं डूबती नैया को बचाना, तो आप उसको बचाने की कोशिश कर रहे हो। और आपका जो रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर, रिस्पॉन्सिबल इंडिपेंडेंट नेचर है ना, ये बहुत फैंटास्टिकली इस टाइम पे काम कर रहा है। अब ये जो प्रेजेंट सिनेरियो चल रहा है, क्योंकि जब तक हम इंसान, देखो है तो इंसान ही, भगवान तो है नहीं है, तो माइंड में बहुत सारे थॉट्स तो आते हैं। तो अभी आपका ऐसा सिनेरियो चल रहा होगा कि आपको जब तक मतलब अपने जगह पर, अपनी मंजिल पे पहुंच ना जाओ, तब तक कुछ भी सही नहीं लगता, तब तक कुछ भी समझ नहीं आता कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या हमारे लिए वर्क कर रहा है क्या हमारे लिए वर्क नहीं कर रहा है। आपकी प्रेजेंट सिचुएशन है, मुझे ऐसी लग रही है कि आपके लिए चीज़ें वर्क तो कर रही हैं, बट क्योंकि डेस्टिनेशन अभी तक नहीं आपको मिली है, मंजिल नहीं मिली है, आपको वो आखिरी किनारा अभी तक नज़र नहीं आया है, इसी वजह से आपको बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन नहीं है। तो धीरे 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 चीज़ें सुधर रही हैं, बट अभी तक यू आर नॉट फुली सेटिस्फाइड कि जो चीज़ आपको मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। जो एक रिलैक्स, आप जितना रिलैक्स आप होने चाहिए थे उतने आप रिलैक्स नहीं हो। बट ये चीज़, और क्योंकि आई हैव द एनर्जी ऑफ वीनस, तो हो सकता है कि
इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में फाइनेंशियल भी बोला कि या तो फाइनेंशियल फाइनेंशियल एक तो होता है कि बिल्कुल जॉब कुछ होना ही ना, बिल्कुल ज़ीरो। एक होता है कि बहुत अच्छा। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि वीनस दो चीज़ों को मैं बता रही हूँ। दूसरा एक होना कि बिल्कुल रिलेशनशिप ना होना, बिल्कुल लव होना ही ना लाइफ में, और एक होना कि परफेक्ट हस्बैंड परफेक्ट वाइफ। आप उन इसके बीच में हो। अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन इज़ परफेक्टली फाइन, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छी है, फैंटास्टिक है, तो इट विल बी फॉर आपकी लव के लिए होगा ये। और लव के लिए भी कैसा, मैंने स्टार्टिंग में बता दिया कि बीच में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड मतलब है, तो फिर मतलब परफेक्ट नहीं है। ठीक है, मैं बोल रही हूँ कि ये रिकवरी की बहुत एनर्जी है कि आप किसी चीज़ में अभी रिकवर कर रहे हो। ऑल्सो दिस कैन बी समवन इन योर फैमिली हु इज़ रिकवरिंग फ्रॉम किसी, ओके मैं क्रॉनिक डिसीज, लेकिन हाँ कोई 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 ऐसी हेल्थ कंडीशन है जिससे कि वो अभी रिकवर कर रहे हैं। तो ये प्रेजेंट, अगर इसमें से कोई भी सिनेरियो आपकी लाइफ में, अच्छा आप में से कुछ कुछ ऐसी भी एनर्जी निकल के आई है, ये मुझे नहीं पता किसके लिए है, कि पेरेंट्स के होने के बावजूद भी आप अपने छोटे भाई छोटे बहन की फाइनेंशियल नीड्स को या फिर उनकी टेक केयर कर रहे हो इन ऑल द वे, सारी चीज़ों में। ऐसा मुझे एनर्जी मिल रही है। सो अगर इनमें से कोई भी सिनेरियो आपका चल रहा है, सो आप कंटिन्यू कर सकते हो। अदरवाइज़ आप जो है यू कैन सेव योर टाइम और आप जो है स्किप कर सकते हो। अब आपका डिसीजन मेकिंग की मैंने बात की थी और मैंने आपको बोला था कि मुझे आपकी कोऑपरेशन की ज़रूरत पड़ेगी। अब अगर आपके माइंड में दो चीज़ें हैं, ठीक है, अब आप पहली चीज़ के बारे में सोच लो कि क्या मुझे करना चाहिए, उसके बारे में सोचते रहो। शुड आई डू दिस, अभी कुछ भी हो सकता है, बट एक ही चीज़ सोचना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपका कोई लड़की के साथ मतलब आपको बात करनी है या फिर उसको अप्रोच करना है किसी कंपनी में, मतलब आपको जो भी है, मतलब इफ़ यू वांट टू अप्रोच या फिर कुछ भी आपको डिसाइड करना है, डिसीजन मेकिंग मैंने स्टार्टिंग में बोला था डिसीजन मेकिंग का है, तो सोचो उस बारे में। ठीक है, आप सोचते रहो कि क्या मुझे करना चाहिए, क्या मुझे करना चाहिए। तो फर्स्ट डिसीजन आपने सोच लिया है कि आपको करना चाहिए या फिर आपको नहीं करना चाहिए। मैं आपको अगर फर्स्ट जो भी आपके माइंड में चल रहा है ना, इसमें आपको यूनिवर्स ये गाइडेंस दे रहे हैं कि पुट योर सेल्फ फर्स्ट। जो भी सिचुएशन है, इसमें सबसे पहले अपने आप को रखना। अगर आप ये बोल रहे हो कि अगर आपके माइंड में ये क्वेश्चन था कि क्या मैं उसको जाके अप्रोच करूं, तो इसमें आपको सबसे पहले ये बोला जा रहा है कि अपने आप को पहले सबसे पहले आगे रखो। अगर आपको लगता है कि मैं अप्रोच करूंगा या मैं अप्रोच करूंगी तो इसमें मेरा ये नुकसान होगा, मेरी इसमें इमोशनली मैं इतना ज़्यादा ड्रेन हो जाऊंगा, या फिर मैं अ, इसमें ना आपको मैं डायरेक्टली बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पे मुझे ये एनर्जी बिल्कुल साफ साफ मिल रही है, इसलिए मैं साफ साफ बोलूँगी कि इसमें अपने फ़ायदे की बात सोचो। ठीक है, जो फर्स्ट डिसीजन आपका है, तो फर्स्ट डिसीजन की गाइडेंस है कि पुट योर सेल्फ फर्स्ट। अपने आप को आगे रखो, आपको अपने आप को आगे रखने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। इनफैक्ट अगर इस डिसीजन मेकिंग में आपके पेरेंट्स आपकी फैमिली भी इन्वॉल्व है, इस तब भी मैं आपको यही बोलूँगी कि पुट योर सेल्फ फर्स्ट। पहले अपने फाइनेंशियल नीड्स की भी बात करूँ, पहले अपनी ज़रूरतें पूरी करो। अगर आप रिस्पेक्ट की बात करूँ तो आप अपने लिए करो। अब ऐसा नहीं है ये कोई नॉर्मल सी बात है, ये नॉर्मल सी बात नहीं है, क्योंकि आपको यहाँ पे ना यूनिवर्स ये बोल रहे हैं कि आप इस टाइम आपके लिए इम्पोर्टेंट है अपने बारे में सोचना। इस टाइम आपके लिए इम्पोर्टेंट है जो आपके आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो चीज़ें करना। इस टाइम आपके लिए ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अगर आपकी कंडीशन, आपको ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट कंडीशन है, ऑल्दो प्रेजेंट सिचुएशन से आपको समझ में आ गया होगा डिफ़िकल्ट है नहीं है, वो डिफ़िकल्टी से बाहर निकल रही है, तो इसमें मैं आपको ये बोलूँगी कि किसी फेमिनाइन एनर्जी की हेल्प लो। पहले पहले डिसीजन में अगर आपको लगता है कि कि बाहर निकलूं, कैसे निकलूं, क्या करूं, किसी फेमिनाइन मतलब किसी फीमेल की या फिर मेल हो लेकिन थोड़ा फेमिनाइन एनर्जी हो, तो फेमिनाइन एनर्जी की हेल्प लो, मैं आपको ये बोलूँगी। और
फर्स्ट डिसीजन मुझे ऐसा लग रहा है कि इट्स नॉट, ये ना नेचुरल नहीं है। जो कुछ भी आप करना चाहते हो ना, पहला जो आप माइंड में सोच रहे हो कि मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कुछ चीज़ें होता है ना, यूनिवर्स तय कर लेती है पहले से, ब्रह्मांड में वो चीज़ें लिख दी जाती है, वो तय हो जाती है। तो पहला डिसीजन आपका डेस्टाइन नहीं है, वो तय नहीं किया हुआ, कर्म प्रभावित है। ठीक है, तो इसके ऊपर आपको थोड़ा पुश देना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको उसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर आप इसको छोड़ दोगे अपने हाल पे, ये नेचुरली वर्क नहीं करेगा। ठीक है, फर्स्ट डिसीजन। अब आपको क्या करना है, अपने सेकंड डिसीजन के बारे में सोच लो, या फिर सेकंड चॉइस जो भी है आपकी, कोई कोई इंसान है, क्या है, सेकंड चॉइस आप अपने माइंड में सोच लो। हो सकता है पहले कुछ लोगों ने किसी लड़का किसी लड़की के बारे में सोचा हो, माइंड में दो नाम हो, दो नाम में स्टक हो कि किसके साथ बात करनी चाहिए, या फिर दो जॉब में स्टक हो। अब हो सकता है आपने पहले ही सोच लिया, अब आप सेकंड सोचो। ठीक है, सेकंड अपने माइंड में दोहराते रहो, दोहराते रहो, दोहराते रहो। सेकंड अपना जो भी आपके माइंड में आप चाहते हो कि ये करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, उसको जस्ट कीप ऑन रिपीटिंग। अब मैं आपको अपनी आपकी जो सेकंड डिसीजन है उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। सेकंड, आपको ये बोला जा रहा है कि ये जो सेकंड, अगर आप सेकंड चॉइस की तरफ जाते हो या फिर सेकंड चॉइस को अपनी लाइफ में कंटिन्यू करते हो, तो इसमें ना आपको हो सकता है कि इसमें आपको सक्सेस ना मिले, लेकिन ये आपके लिए फ़ायदे की बहुत बात है। कैसे फ़ायदे की बात है, ध्यान से सुनना। कई बार होता है ना कि हम किसी जॉब पे गए, इंटरव्यू, मान लो हम इंटरव्यू देने गए, एग्जाम्पल के तौर पे इंटरव्यू देने गए, इंटरव्यू तो क्रैक नहीं कर पाए, लेकिन वहाँ पे हमारी किसी से मुलाकात हो गई। उसने बोला कि अच्छा आप इंटरव्यू देने आए थे, चलो ठीक है, ये ऐसे ऐसे है, नंबर ले लो, और अगर मुझे भी कहीं पे पता लगेगा तो मैं बताऊँगा या बताऊँगी। अब यहाँ पे इंटरव्यू क्रैक नहीं हुआ, लेकिन उस इंसान के थ्रू उससे बेटर जगह पे आपका काम बन गया और आपकी प्लेसमेंट हो गई। आप समझ रहे हो? तो ये जो सेकंड आपका सिनेरियो आपने माइंड में सोचा है ना, ये आपके लिए अच्छा है। अब ये कोई इंसान है तो भी अच्छा है। अगर ये, मतलब ना, ये बोलते हैं ना कि काफ़ी रास्ते खोल देगा। ये जो सेकंड चॉइस है, सेकंड डिसीजन है, ये आपके बहुत सारे रास्ते खोल देगी। ये आपको बहुत सारी तरीके से हेल्प कर सकती है। सेकंड चॉइस आपने जो जो आपने सेकंड चीज़ को डिसाइड किया है। अब मैं ये नहीं बोलूँगी कि अगर आपने लव एंगल से सोचा है, शादी के एंगल से सोचा है, तो ही इज़ द वन और शी इज़ द वन, वो मैं नहीं बोल रही हूँ। बट मैं ये बोल रही हूँ कि बोलते हैं ना कि हाथ पकड़ के आगे चलाना, ये वो इंसान है जो आपको हाथ पकड़ के आगे चला सकती है, आगे चला सकता है। ये वो काम है जो आपको सिखाएगा बहुत, और आपको एक तरक्की की तरफ लेकर जाएगा। ठीक है, मैं फिर से बोल रही हूँ कि ये काम आपको काफ़ी रास्ते आपके आगे के खोल देगा, काफ़ी सारे रास्ते खुल जाएंगे। हो सकता है इस काम के थ्रू आप बहुत सारे लोगों से मिलो। ठीक है, हो सकता है अगर आपके माइंड में ऐसा क्वेश्चन था कि क्या मैं इस एग्ज़ाम की तैयारी करूँ, तो मैं आपको ये नहीं बोल रही हूँ कि इस एग्ज़ाम में आप सक्सेस हो जाओगे। हो भी सकता है, लेकिन ज़्यादा चांसेस क्या हैं, जो गाइडेंस है वो मैं आपको बता रही हूँ। वो ये है कि ये जो एग्ज़ाम होगा, या फिर जो भी आपने सेकंड चॉइस आप अपने माइंड में रखी है, ये आपको इतनी नॉलेज दे देगी, इतने लोगों से जोड़ देगी कि आपको लगेगा कि मैंने सीखा एक चीज़, मैंने काम एक किया, मैंने रिलेशन सिर्फ एक इंसान के साथ है, बट मैं इतने सारी जगहों पे इतनी सारी चीज़ों को एक्सप्लोर कर पा रही हूँ, एक्सप्लोर कर पा रहा हूँ। आई होप आप समझ पाए हो। मैं जितना समझा सकती थी मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अभी आपके लिए बेस्ट एडवाइस एंड बेस्ट गाइडेंस मैं बताना चाहूँगी यहाँ पे, आपके लिए जो बेस्ट एडवाइस और बेस्ट गाइडेंस है। बेस्ट एडवाइस और बेस्ट गाइडेंस आपके लिए सबसे पहले तो ये है, कॉन्सिक्वेंसेस भी बता दूंगी, डोंट वरी, कि क्या क्या सबसे अच्छा हो सकता है, क्या सबसे बुरा हो सकता है। लेकिन बेस्ट एडवाइस और बेस्ट गाइडेंस आपके लिए ये है कि इस टाइम जो आपका जो वक्त चल रहा है, और मैं अगर ये बोलूँ कि आपके लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होनी चाहिए, वो होनी चाहिए सेविंग्स। मुझे नहीं पता ये क्यों इतना डायरेक्ट मैसेज निकल गया है ना, ये बहुत ब्रॉडर टर्म में मुझे नहीं आया, और बट बहुत डायरेक्ट आ गया कि सेविंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मुझे ऐसा लगता है कि शायद या तो आप निगलेक्ट कर रहे हो इस चीज़ को, शायद आप इस चीज़ पे ध्यान नहीं दे रहे, या फिर शायद आपको ऐसा लग रहा है कि यू हैव इनफ। बट सेविंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए इस टाइम पे, और अपने फाइनेंशियल डिसीजन थोड़ा सा स्ट्रांगली लेने की बहुत ज़रूरत है। आपको थोड़ा सा स्ट्रांग होना पड़ेगा चीज़ों को लेके,
कुछ स्ट्रिक्ट डिसीजंस आपको लेने पड़ेंगे अपने फाइनेंसेस को लेके, और एक बाउंड्री क्रिएट करनी पड़ेगी। ऐसा मुझे यहाँ पे फील हो रहा है कि आपको एक बाउंड्री क्रिएट कर लेनी चाहिए इस टाइम पे कि किसके लिए आप कितना करना चाहते हो और किसके लिए आपको कितना नहीं करना चाहिए। अब ये हाई टाइम है आपके लिए, गाइडेंस दी जा रही है, दिस इज़ द इससे ज़्यादा अच्छा टाइम नहीं होगा। अगर अपने चारों तरफ बाउंड्री क्रिएट करना चाहते हो तो बाउंड्री क्रिएट कर लो। हर कोई आपकी एनर्जी में अब नहीं आना चाहिए, हर कोई आपकी एनर्जी को मतलब ज़रूरत नहीं है। अब आपके चारों तरफ एक ऐसी बाउंड्री होनी चाहिए कि लोग आपसे बात करने से पहले भी सोचें, या फिर आपके डिसरिस्पेक्ट करने से पहले सोचें, 10 बार सोचें कि इसके 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 ना क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो और फाइनेंशियल बाउंड्रीज भी पता नहीं क्यों मुझे ऐसा सुनाई दे रहा है, या तो आप हेल्प बहुत कर रहे हो आजकल फाइनेंशियली, आई हैव नो आइडिया, बट एक फाइनेंशियल बाउंड्री भी होना आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लेकिन अबंडेंस की बहुत ज़्यादा अच्छी एनर्जी आ रही है, मतलब पैसे की एनर्जी मुझे पता नहीं क्यों बहुत अच्छी आ रही है, बहुत ज़्यादा अच्छी। अब मैं आपको कॉन्सिक्वेंसेस बता देती हूँ कि अगर आप पहले उसकी तरफ जाएंगे, मतलब आप फर्स्ट जो आपने डिसीजन लिया था, अगर आप उसकी तरफ जाएंगे, और सेकंड डिसीजन उसके वर्स्ट केस सिनेरियोज भी बता देती हूँ आपको, ठीक है। जो आपने फर्स्ट डिसीजन के बारे में सोचा था, फर्स्ट चॉइस आपकी थी, फर्स्ट चॉइस में ना आपको दिक्कतें बहुत आएंगी, फर्स्ट चॉइस में आपको दिक्कतें बहुत आएंगी। इट विल नॉट बी अ ईजी जर्नी, ठीक है, आसान रास्ता नहीं होगा। लेकिन आपके लिए अच्छी बात क्या है, जो लोग, मैं आपको ये बोलूँगी कि अगर आपकी एज इस टाइम पे 30 के आसपास या 30 अबव है, ठीक है, फिर तो आपके लिए आसान है। अगर आपकी एज 30 से नीचे है, या फिर 25-26 के आप हो, तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। बट ये भी आपकी हिम्मत के ऊपर है, कुछ लोगों में बहुत हिम्मत होती है। तो अगर आपकी एज 25-26 के आसपास है, तो अगर आप हिम्मत को बना के रख के बार बार कोशिश कर सकते हो तो करो, फिर तो बहुत अच्छा है। क्योंकि ऐसा लग रहा है जो फर्स्ट डिसीजन, जो फर्स्ट चॉइस आपकी है, जो आपने सोचा था, उसमें आपको डिफ़िकल्टी तो आएगी, लेकिन ये डिफ़िकल्टी आपको हराएगी नहीं, ठीक है। ये डिफ़िकल्टी आपको सक्सेस ज़रूर दिलवाएगी। हार मान के बैठ जाओगे तो नहीं, बट अगर हार नहीं मानी तो हाँ जी, आपका कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर हो सकता है फर्स्ट चॉइस में। वर्स्ट मतलब फर्स्ट केस सिनेरियो अगर मैं बोलूँ तो वर्स्ट केस सिनेरियो कुछ भी नहीं है। वर्स्ट केस सिनेरियो यही है, 1-2 बार ट्राई करके छोड़ दिया, कुछ हो तो नहीं रहा है, और उस चीज़ को तो यही है कि लेट गो कर देना, वही वर्स्ट केस सिनेरियो हो सकता है कि फिर चीज़ ना हो। लेकिन अगर आप 1 बार नहीं हुआ, 2 बार नहीं हुआ, 1 बार ट्राई किया, 2 बार ट्राई किया, 3 बार ट्राई किया, बट काम बनेगा वो फर्स्ट, उसमें मैं आपको ये बता रही हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो होगा नहीं। अगर मैं सेकंड उसकी बात करूँ, सेकंड चॉइस के लिए, अगर ये कोई काम है या फिर कोई रिलेशनशिप है, अगर रिलेशनशिप है तो हीलिंग की बहुत ज़रूरत है। बिना हीलिंग के आप इसमें कंटिन्यू मत करना। हीलिंग मतलब थोड़ा सा है, हीलिंग वगैरह करवा के अगर आप कर सकते हो तो कर लो। लेकिन मैं फिर से बोल रही हूँ, ध्यान से स्टार्टिंग से लेके, बिना मतलब ब्रॉडर टर्म में सोचना, स्टार्टिंग से अगर कहीं पे कन्फ्यूजन है ना, तो ध्यान से सुनना, ये बहुत ज़्यादा ध्यान से सुन के ही आपको रीडिंग समझ में आएगी, और थोड़ी सी इसीलिए लंबी भी होगी रीडिंग। तो जो आपके लिए सेकंड, उसके वर्स्ट केस सिनेरियो हो सकता है, वर्स्ट केस सिनेरियो हो सकता है कि आप अम, सिर्फ एक ही चीज़ से अटैच होके बैठ जाओ, सिर्फ एक ही चीज़ मुझे चाहिए, एक ही चीज़ मुझे, आप एक ही चीज़ से अटैच होके बैठ जाओ, जो कि आपको करना नहीं है, जो कि मैंने आपको करने के लिए मना किया है। तो एक ही चीज़ से अटैच होके नहीं बैठना है, ओपन माइंडेड रहना है, ठीक है। हो सकता है कि कोई कार्मिक लेसन मिल जाए आपको सेकंड उसमें, बट कार्मिक लेसन भी ऐसा नहीं होगा कि आपको तोड़ के रख देगा, आपका दिल टूट, कार्मिक लेसन भी इस तरीके से कि आपको समझ में आ जाएगा तुरंत के तुरंत, बहुत जल्दी, कि ये चीज़ मुझे अब आगे नहीं करनी और ये चीज़ मेरे लिए बहुत अच्छी है, ठीक है। तो ये इस तरीके की चीज़ें हैं। और सेकंड चॉइस में ना आपको, आई वुड से, रेमेडीज़ और हीलिंग के साथ चलना है। अगर आप सेकंड कुछ जो भी है इसके साथ अप्रोच करूँ कि नहीं, उससे पहले रेमेडी और हीलिंग कर लेना। इस एग्ज़ाम में बैठूँ कि नहीं, उससे पहले हीलिंग और रेमेडी कर लेना। मैं यहाँ इन्वेस्ट करूँ कि नहीं,
कुछ हीलिंग और रेमेडी करके आप कर सकते हो। बट मैंने आपको बताया वर्स्ट केस सिनेरियो क्या होगा। वर्स्ट केस सिनेरियो ये होगा कि आप एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा जोड़ लोगे, इसी इंसान के साथ ही सब कुछ होना चाहिए, इसी के साथ ही यही सिनेरियो होना चाहिए, आप बिल्कुल ये करोगे कि मेरे अकॉर्डिंग चीज़ें होनी चाहिए। हाई एक्सपेक्टेशंस आपको दुखी कर सकते हैं। तो हाई एक्सपेक्टेशंस नहीं, यूनिवर्स जो आपको दे रहा है उसको रिसीव करना, बहुत ब्यूटीफुली आपको रिसीव करना है। अब मैं आपको लास्ट में ये बता देती हूँ कि फाइनल आउटकम, फाइनल आउटकम और लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स मैं बता देती हूँ। फाइनल आउटकम, लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स बोलो या फिर दोनों सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप बोलो, वो ये है, बोलते हैं ना कि एक बार इंसान गलती करके फिर सीख लेता है। जो गलती एक बार कर दी वो अगर इंसान सीख ले तो उसको दोबारा दोहराता नहीं है, और अगर दोहरा दिया तो वो गलती नहीं, वो मूर्खता है। तो आपने जो चीज़ अब तक सीख ली है, ठीक है, अगर आप बहुत मैच्योर हो, आप सुन रहे हो, आपको पता है कि बहुत सारी चीज़ें टाइम के साथ छोड़नी भी होती हैं और बहुत सारी चीज़ों को टाइम के साथ एक्सेप्ट भी करना होता है, ठीक है। तो अब आपको जो चीज़ें आपने पास्ट में सोच ली हैं, समझ ली हैं, जिस चीज़ों से आप बाहर निकल चुके हो, जो चीज़ें आप, जो साइकिल आप ख़त्म कर चुके हो, तो उस चीज़ के बारे में या फिर उससे मिलता जुलता कुछ भी अगर आपको आपकी लाइफ में होता हुआ नज़र आए तो उसके बारे में सोच समझ के ही डिसीजन लेना है। ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। लंबे आने वाले टाइम में अगर आप किसी के साथ या फिर किसी काम के लिए, जैसे आप कोई अपना पूरी ज़िंदगी के लिए कोई बिज़नेस शुरू करना चाहते हो, इट्स नॉट जस्ट अबाउट जॉब, कोई कंपनी शुरू करना चाहते हो, किसी से शादी करना चाहते हो, नॉट अ कैजुअल रिलेशनशिप, किसी से शादी करना चाहते हो, तो अगर लंबे टाइम के लिए किसी के साथ आप बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जी भी आप इन्वेस्ट करोगे, हर हर तरीके से इन्वेस्टमेंट होगी, तो यू शुड टेक सम टाइम लेके ही उस चीज़ में आगे बढ़ना। और इमोशनल होके किसी तरीके से किसी को कोई कमिटमेंट मत देना, इमोशनल होके कुछ नहीं करना, क्योंकि ये आपको बहुत परेशान कर सकता है। बस ये है, और आपके हाथ में है ये, यू हैव टू आपको उस चीज़ को थोड़ा सा आपको कंट्रोल करने की कोशिश करनी है कि मुझे फ्यूचर बहुत लंबे टाइम तक मैं इस चीज़ को, इस काम को, इस फैमिली को, इस बिज़नेस को, इस पर्सन को अपनी लाइफ में देखना चाहता हूँ। तो मुझे अभी बहुत सोच समझ के आगे बढ़ना है, ठीक है। मैं फिर से बोल रही हूँ, आई हैव नो आइडिया कितना ज़्यादा समझ में आई होगी, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम ये रीडिंग की है। और यस, सो आई होप आपको थोड़ा सा क्लैरिटी मिली हो। आपसे मिलते हुए कोई रीडिंग में पर्सनल गाइडेंस के लिए आप मेल कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। जय माता दी।